हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा बोला चित राम की ओरा। बाली के हृदय में तो राम के प्रति प्रेम है, लेकिन मोह से अटपटे शब्द बोल रहा है, मोह से कठोर वाणी बोल रहा है बाली। बाली क्या कहता है राम जी से? धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोरे व्याध की नाई। बाली कहता है राम जी से कि हे प्रभु, आपका तो अवतार धर्म के लिए हुआ है, आपका ये अवतार धर्म अवतार है, लेकिन ये कैसा धर्म का अवतार है ये मेरी समझ में नहीं आया। कहता है ये कैसा तुम्हारा धर्म है कि मारे मोए व्याध की नाई। मुझको आपने ऐसे मारा है कि जैसे कोई शिकारी छिप करके घात करता है। क्या यही तुम्हारा धर्म है? इसी को धर्म का अवतार कहते हैं। और फिर कहता है वाली, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली कहता है कि मैं तो तुम्हारा बैरी हो गया और सुग्रीव तुम्हारा प्यारा हो गया। आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि मेरा ऐसा कौन सा अवगुण है, ऐसा मेरा कौन सा दोष है कि जिसके लिए आपने मेरा वध किया, आपने मुझको मारा है। आपको तो धर्म का अवतार कहते हैं। सो हे प्रभु, आप उस कारण को मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों मारा। तो कहते हैं राम जी के अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुने सठ कन्या के समाचारी। राम जी कहते हैं कि सुन, जब से तू मेरे धर्म पर लांछन लगा रहा था कि ये कैसा धर्म है, तो मैं तुझे अब बताता हूं कि मैंने तुझे क्यों मारा है। तेने ऐसा कौन सा पाप किया है कि इसलिए और मैंने तुझे मारा है। तो राम जी कहते हैं कि अनुज वधू, छोटे भाई की धर्म पत्नी और भगिनी छोटी बहन सुत नारी, अपने पुत्र की पत्नी, और कहते हैं कि अपनी कन्या, ये चारों बराबर की कन्या होती है। छोटे भाई की पत्नी, छोटी बहन, पुत्र की पत्नी और अपनी कन्या, अपनी पुत्री, ये चारों एक ही बराबर की और कन्या है। तो राम जी कहते हैं, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई ताए बधे कछु पाप न होई। राम जी कहते हैं कि इन चारों को
अगर कोई बुरी दृष्टि से देखता है, इनके प्रति अगर कोई गलत नियत करता है, तो राम जी कहते हैं कि ऐसे पापी को मारने में कोई पाप नहीं लगता। और कहते हैं राम जी कि तू कितना मूर्ख और मूढ़ है कि तूने अपने भाई की पत्नी को छुड़ा लिया, और फिर तेरी स्त्री तारा ने तुझसे कुछ कहा था, तारा ने तुझको समझाया, लेकिन तेने अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, राम जी की बात को सुन करके और फिर वो कहने लगा कि हे प्रभु, तुम तो जगत के स्वामी हैं, अगर मैं कोई सफाई दूं तो आपसे वो सफाई तो नहीं चलेगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपने कहा था कि इन चारों कन्याओं को कोई बुरी दृष्टि से देखे तो उसे मारने में कोई पाप नहीं होता, तो ये कार्य तो राजा का होता है दंड देने का, तुमको अधिकार कहां से मिला है? आपने मुझे क्यों मारा है? आप इस बात के लिए बताइए। राम जी कहते हैं कि तू कितना मूर्ख है वाली, तुझे पता है कि राजा कौन है? इस समय राजा भरत है, और भरत की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। भाई भरत ने मुझसे कहा है कि अगर कोई अन्यायी अत्याचारी और तुमको मिले वो तुमको मारना है, तो मैं राजा का ही आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ रहा हूं। और कहते हैं राम जी कि अगर ऐसा ही तुझे लगता है, तेरी बुद्धि अब बिल्कुल शुद्ध हो गई है, तो फिर राम जी कहते हैं अचल करऊं तनु राखऊ प्राणा, बाली कहा सोने कृपा निधान। राम जी कहते हैं कि अगर और जीवन जीना चाहे बाली, तो मैं तुझे अचल कर, तू इन प्राणों को अगर रोकना चाहे तो मैं तुझे अमर कर दूं। जैसे ही राम जी ने कहा, बाली कहने लगा कि नहीं, मुझे अमरता की कोई जरूरत नहीं है। राम जी कहते हैं कि क्यों? तो बाली कहने लगा कि जन्म जन्म मोने जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाहि। बाली कहने लगा कि हे प्रभु, कई जन्मों तक अनेक प्रकार के मुनि यत्न करते हैं, कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई जप करता है, कोई ध्यान लगाता है, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो तुम्हारा नाम भी उसके मुंह से नहीं निकलता। तो कहते हैं कि तुम्हारा नाम ऐसा है कि तुम्हारे नाम के प्रभाव से ही शंकर भगवान काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको मुक्त कर देते हैं। ये तुम्हारे नाम का प्रभाव है, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और कहने लगा कि जब तुम्हारा नाम प्राणी को मुक्त कर देता है तो ममलोचन गोचर सोइया बहोरे के प्रभु बस बनहि बना। कहता है वाली कि आप
साक्षात मेरे आगे खड़े हैं, मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन कर रहे हैं, तो तुम्हारे दर्शन करने से ही और मैं भाग्यवान हो गया। मेरे सारे पापों का नाश हो गया कि अब मेरे मरने का समय है और मेरे सामने परमात्मा खड़े हुए हैं। तो ऐसा संयोग अब कब बनेगा? आज तक ऐसा संयोग नहीं बना, आज ये संयोग मेरे सामने बना है। आप बताइए कि अब इस मौके को मैं कैसे चूक जाऊं? बाली कहता है कि जाने कैसे ये संयोग हुआ, अब इस मौके को प्रभु मैं नहीं चूकूंगा। ऐसा कहकर के और बाली ने, शंकर भगवान कहते हैं कि देवी राम चरण दृढ़ प्रीत करे, बालिकी न तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। अपना दृढ़ प्रीति करके और बाली ने अपने शरीर को त्याग दिया। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी शरीर को ऐसे त्यागा कि जैसे किसी हाथी की गले से और फूलों की माला गिर जाए और उस हाथी को भी पता नहीं पड़े, ऐसे अपने शरीर को त्यागा। क्योंकि जब मृत्यु होती है नहीं, जब किसी की मौत होती है तो शरीर में इतना दर्द होता है कि मान लो हजारों बिच्छुआं डंक दे रहे हो। क्योंकि जब पैर के अंगूठे का जो नाखून है वहां से प्राण खिंचता है, और जब वो पूरा प्राण खिंच करके जब हृदय चक्र में आ जाता है निकलने के लिए, तो जब प्राण खिंचता है तो इतना बड़ा दुख होता है कि उसको तो वो ही जाने। लेकिन बाली ने, परमात्मा सामने खड़े हुए हैं, प्राणों को वैसे त्याग दिया जैसे हाथी के गले से माला गिर जाए।